नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर, लेकिन इसके आर्थिक पहलू के साथ साथ हम बात करेंगे इसके राजनीतिक पहलू पर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ट्रेड डील हो गया है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों को इससे आपत्ति क्या है। अशरफ, क्या आपत्ति क्या है? कांग्रेस जो हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, लगातार ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। विनीत देखिए, पहले तो ट्रेड डील के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बहुत चीज़ें साफ कर दी और उसी के करीब 1 घंटे बाद पवन खेड़ा ने पीसी की है और उसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ट्रेड डील के ज़रिए प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने किसानों के हित हों या मिडिल क्लास के हित हों या जो छोटे उद्योगपति हैं उन सब के हितों की अनदेखी की है और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि भारत को उन्होंने अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड बना दिया इस डील के जरिए। ये आरोप कांग्रेस के पवन खेड़ा का है। लेकिन मैं आप कह रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, किसानों के हित को ध्यान में रखा गया, लेकिन आज जब हम पीयूष गोयल से बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो किसानों के हित हैं उनको ध्यान में रखा गया है। अगर हम बात करें जीएम फूड है, उनको उन पर रोक पहले भी थी, अभी भी है। सेब जो है वो आएंगे, वो पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे। जो टैक्स लगता था 80 रुपीज़ जो है वो मिनिमम रहेगा, 25% उस पर टैक्स रहेगा, तो मिनिमम 100 रुपीज़ जो है प्राइस रहेगा। साथ ही साथ जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उन पर पूर्ण रोक जो है वो है। तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो सफाई सरकार ने दी है, मैं उसी का दूसरा पक्ष बता रहा हूँ जो विपक्ष यानी कांग्रेस का। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जयराम रमेश बहुत साफ कहते हैं। देखिए, वो ट्वीट भी करते हैं कि ये जो सरकार ने आज अपनी बात रखी है दृष्टिकोण से पूरी तरह से बचाव किया है, बहुत चालाकी से किया है। इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि किस किस श्रेणी में क्या अतिरिक्त उत्पादों को, उनका बयान जो है वो कह रहे हैं कि बयान में अतिरिक्त उत्पादों का किसी भी श्रेणी का जिक्र किया गया है, साफ तौर पर नहीं है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अतिरिक्त श्रेणी का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि जो मेन कंसर्न रहता है सरकार का कि मैं जो हमारे यहाँ सरप्लस चीज़ें हों, चाहे जिसमें मैं चावल हों, जिसमें मैं गेहूँ है, सोयाबीन है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, उन पे जो है वो रोक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आता क्या है, सेब आता है जो हमारे पास खपत है, पहले भी सेब आता था, पिस्ता पहले भी आता था, अभी भी आएगा। दिक्कत कहाँ ये है? अब यही जो दिक्कत है ना, देखिए, इसी आपके इस सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं जयराम रमेश। जो उन्होंने लिखा है वो साफ कह रहे हैं कि भारत में अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में मौजूदा पुरानी बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई गई है। अगर इसका मतलब जीएम फसलों और डेयरी उत्पादों पर लगे प्रतिबंध हटाना नहीं है तो फिर इसका अर्थ क्या है? नहीं, तो वो तो फिर वही कह रहे हैं ना कि चालाकी से घुमा फिरा की बात। ये तो विरोध करने के लिए विरोध करना हो गया। सरकार साफ तौर पे कह रही है कि हम जीएम फूड को जो है वो नहीं लाएंगे। दूसरी बात कह रही है कि हम डेयरी के किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लाएंगे। सरकार जब ये कह रही है और अगर आता है तो उस समय आपत्ति होगी ना। ये तो फिर विरोध करने के लिए विरोध करना हो गया। देखिए, फिलहाल तो जब आएगा तब है, लेकिन अभी तक तो देखिए, आप और मैं यहाँ पे सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि जब ये जमीन पे उतरे, धरातल पे आए सामने, तभी स्थिति होगी। लेकिन स्थिति ये है बहुत विनीत कि चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपने नजरिए से जनता को बता रहे हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। एक और बात मैं आपको असर बताना चाहूँगा कि जब हम पीयूष गोयल से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए ये ज़रूरी है। इस तरह की जो डील है, चाहे वो अमेरिका के साथ हुआ, चाहे फिर हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड के साथ हुआ, चाहे फिर हम कह सकते हैं कि ओमान के साथ हुआ, या फिर हम कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ, तो सरकार तो ये करे कि यूरोपीय यूनियन के साथ 20 साल से डील नहीं हो पा रहा था, वो मोदी जी ने कर दिया। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत देखिए राजनीति है, दिक्कत जो है राजनीति है। अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, फायदे आप सरकार के अपने फायदे के लिए बात करें, उनकी अपनी राजनीति की जनता के बीच में जाना, विपक्ष को भी जनता के बीच में जाना, तो वो बताएंगे कि कहाँ कमियां रह गई।
वो उन चीज़ को उजागर कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे अभी ट्रेड डील की बात हो रही थी, तो वो साफ कह रहे हैं कि साहब जो सरकार ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पीएम कॉम्प्रोमाइज़ है, और उन्होंने किसानों के, मिडिल क्लास के और एमएसएमई जो छोटे उद्योगपति हैं उनके हित को गिरवी रख दिया, उनको बेच दिया गया है। अब वो इन सब चीज़ों पर फोकस करके सरकार को घेरना चाह रहे हैं। वही मैं आपसे करूँगा, घेरना चाह रहे हैं। अभी तक ना तो आपको पता ना हमें पता, लेकिन ये है क्या कि दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की बात कर रहे हैं। इसका असर तो तब पता चलेगा जब ये जमीन पर उतरेगी। एक बात अशरफ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी पीयूष गोयल से बातचीत हो रही थी, पीयूष गोयल का कहना था कि अमेरिका जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हम इतने बड़े इकोनॉमी के साथ व्यापार नहीं करते हैं या फिर व्यापार में दिक्कतें आती हैं, हाई टैरिफ लगता है, तो फिर हम चाहते हैं जो इंडस्ट्री ग्रो को हो, नौकरियां हैं, वो नहीं आ पाएंगे। देखिए विनीत, ये सब अब आगे की बातें हैं कि हाँ, बेशक जो दुनिया में सबसे मजबूत कंट्री और सबसे बड़ा देश जो है अर्थव्यवस्था के मामले में भी अमेरिका, हर आदमी चाहेगा कि उसके साथ डील हो। यही डील तो हमारी ईयू के साथ भी हुई है, जो 2027 में लागू होगी, मदर फॉर ऑल डील्स। उसी डील के बाद ये डील अब हुई है जिसमें टैरिफ कम किए गए हैं। तो देखिए, हर आदमी अपना, मैं वही कह रहा हूँ कि सबका अपना, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं सीमित कर रहा हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने फायदे की बात कर रहे हैं। इसी तरह से चाहे वो ईयू हो या अमेरिका हो, उनको लगा कि इससे आज भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी दुनिया की मार्केट है, यहाँ का आप हर चीज़, हर तरह का तबके, हर वर्ग के लोग हैं, और हर चीज़ जो है यहाँ पे खपत की ज़रूरत है, क्योंकि विकसित हो रहा है। 2047 का टारगेट रखा है, तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ की मतलब हर चीज़ को, हर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमें समझौते करने हैं। तो जब हम बात कर समझौते करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है समय के साथ बढ़ेगी ही, वो कम नहीं होने वाली नहीं, तो है। यही बात मैं एक और बात पीयूष गोयल कह रहे थे कि 2047 तक हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना चाहते हैं। दूसरी बात पीयूष गोयल यह भी कह रहे थे कि चाहे पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हुआ हो, उससे कम में हम पे टैरिफ लगा है। दूसरी बात यह भी कह रहे थे कि इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे कम टैरिफ लगा है, ब्राज़ील के साथ हुआ है उससे कम टैरिफ हमसे लगा है, चाइना से लगा है उससे कम टैरिफ हमारे साथ हुआ है। तो न सिर्फ हमारे पड़ोसी बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं, मैक्सिमम देशों के साथ जो ट्रेड डील अमेरिका ने की है उससे कम में हमने की है। तो फिर इसमें आपत्ति नहीं, देखिए, इसमें आपने आपत्ति वो टैरिफ पर है, हमने डील पे नहीं। जो आप बात कर रहे हो टैरिफ की है, कि टैरिफ जो है उनका ज़्यादा हमारा कम, ठीक है, हाँ, वो हमें समझ में आ रही। टैरिफ उनका कम है, उनका ज़्यादा है, हमारा भले ही 1% हो या उसका दो गुना हो। चाइना के 35 है तो हमारा 18 है, ठीक है, या ये अपना बांग्लादेश वहाँ पे 19 है या 20 है, श्रीलंका है, कहीं की बात कर ले तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। बात ये है कि उस टैरिफ के में आप जो उत्पाद हैं, यहाँ पे जो विपक्ष बात कर रहा है उत्पादनों की, टैरिफ की नहीं बात कर रहा कि कितना बड़ा टैरिफ है आपके ऊपर है, कितनी ड्यूटी आप पे करेंगे। ये हम यहाँ पे भैया उत्पादन गए, तो क्या आपने उन उत्पादनों को लेके सरेंडर किया? कृषि उत्पादों को, खासकर डेयरी उत्पादनों को लेके बात सरकार कह रही है कि खुले छुले साफ नहीं कर रहे हैं। जो विपक्ष का आरोप है, पवन खेड़ा का हो या जयराम रमेश का, वो साफ कह रहे हैं कि चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, डेयरी को लेकर के पीयूष गोयल से हमारी बात हो रही थी। पीयूष गोयल ने साफ तौर पे कहा कि डेयरी को लेकर के जीरो पॉलिसी है, डेयरी जो है वो डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट वो आने नहीं दिया जाएगा। कृषि में भी उन्हीं चीज़ों को आने दिया जाएगा जिनकी हमें ज़रूरत हो, चाहे सेब की बात कर रहे थे, पुराने समय से हो रहा था, वो आने दिया जाएगा, पिस्ताचू जो है वो आने दिया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा, जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो पिछले के दरवाजे, डंपिंग ग्राउंड जिनको कहा जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड जिनके बारे में स्पष्टता नहीं है, जैसा आरोप विपक्ष का है, तो वो उस चीज़ को आगे करें। मैं जो आप बात कर रहे हैं, आप सीधा उस तरह के, मैं आपसे बहुत साफ और शब्दों में कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो खेल हो रहा है वो जनता को अपने साथ जोड़ने का हो रहा है, और कुल मिला के अपने यहाँ जो राजनीति होती है वो वोट बैंक की है, और इसमें भी राजनीति वोट बैंक की है, और जनता के पक्ष में कि हम जनता के साथ खड़े हैं, विपक्ष का मामला हो या अगर सरकार है को कि नहीं, हमने जनता के हित में फैसले लिए हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा। आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राज्यसभा में रिप्लाई कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि नेहरू जी जो हैं वो देश की आबादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे।
इंदिरा जी भी मानती थी कि हमारे पास 35 करोड़ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है 140 करोड़ रुपए को जो है वो अपनी ताकत मानते हैं। क्या आप जिसे डंपिंग कर रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता है कि भाई जो हमारे जो लोग हैं उनको बेटर क्वालिटी का सामान जो है वो मिले? देखिए, डंपिंग का ग्राउंड का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जो वहाँ पे रिजेक्टेड माल होगा वो यहाँ पे लेकिन आएगा। क्वालिटी कंट्रोल नहीं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे विपक्ष का है। नहीं, और आप जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री अपनी सम्माननीय है, उन्होंने जो कहा उस पर तो उतरा नहीं, लेकिन हाँ, जो यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं तो उसी समय से ही बननी चाहिए। नींव रखी गई, आज इमारत आप पे है तो नींव तो वहीं से रखी गई ना, नींव से इमारत बनी है, इमारत ऐसे ही नहीं बनी भाई साहब। नहीं, लेकिन नींव रखी, इमारत नींव बनी है से, ना, इमारत नींव बनी है से, ना। मैं वही कह रहा हूँ, नींव इमारत से बनी है ना। इमारत बनी है। हाँ। तो आप ये कहें कि नींव ही कमज़ोर अगर होगी तो कैसे? इमारत बनी है तो धीरे धीरे बनी है, वो सिर्फ एक दिन में नहीं बनी, उसके लिए 70 साल लगे हैं, तब जाके ये इमारत यहाँ तक लेकिन बनी है। मोदी जी का हालांकि ये अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि उनको 12वीं अर्थव्यवस्था थी, आज चौथी अर्थव्यवस्था है, आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। खैर, मैं एक बात और जानना मैं आपसे चाहूँगा कि आखिरकार अब जो है विपक्षी पार्टियाँ हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या वो इसको लेकर के सदन जो है वो चलने देंगे? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अभी तक का तजर्बा है और जो उनकी रणनीति समझ में आ रही है, वो साफ है कि सदन को चलने नहीं दिएंगे विपक्ष। क्यों? क्योंकि उनका आरोप है कि हम विपक्ष के लोग हैं, खासकर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनको अगर बोलने नहीं दिया जा रहा तो फिर हम कैसे, हम फिर सत्ता पक्ष को भी नहीं बोलने दें। 40 मिनट तो बोले थे। खैर, ये भी एक राजनीति है। तो अब साफ तौर पर यहाँ पर ट्रेड डील जो है वो हो चुका है, लेकिन क्या अब आने वाले दिनों में सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच में भी डील होगा ताकि सदन जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हाउस का कामकाज है वो चल सके और इसके साथ ही साथ ट्रेड डील को जो है वो बेहतर तरीके से लागू करवाया जा सके? नमस्कार।